do think that we acquired some knowledge about how the Iranians are negotiating. And this is ultimately why we left Pakistan, because what we figured out is that they were unable, I think the team that was there was unable to cut a deal, and they had to go back to Tehran, either from the supreme leader or somebody else, and actually get approval to the terms that we had set. अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का ईरान के साथ मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त होने का दावा। दूसरे मरहले की बातचीत के लिए तेहरान के कोर्ट में करार दे दी। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए जेडी वेंस ने कहा कि ईरानी वफ्द बेख्तियार था। इस्लामाबाद आने वाले वफ्द को तेहरान से मंजूरी दरकार थी। यही वजह थी कि अमरीकी वफ्द वापस आया। ईरान पर मुनहसर है कि वो आगे बढ़ने के लिए क्या इक़दाम करता है। ग्रैंड डील के लिए ईरान पर अपनी रेड लाइन्स वाज़ेह कर दी। जेडी वेंस ने आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा, अमरीका को तवक्को है कि ईरान इस अहम बहरी गुज़रगाह को खोलने के लिए इक़दाम करेगा जो आलमी तवानाई की तरसील के लिए नहायत अहम है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान डील के लिए बेताब है। मुआहदे के लिए राब्ता भी किया था। मुज़ाकरात दौरान ईरान के साथ मुतादिद नुकात पर इत्तफाक हो गया। यूरेनियम के मामले पर इत्तफाक नहीं हो सका। उम्मीद है ईरान बकिया नुकात पर भी मुत्तफिक हो जाएगा। सदर ट्रंप ने एक बयान में कहा, अमरीकी वफ़द ने अच्छे तरीके से बातचीत की, ईरान ने बुरे तरीके से मुज़ाकरात किए। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया, दुनिया को अपना हुर्मस की ज़रूरत है। कई ममालिक ने राब्ता करके ईरान की नाकाबंदी में मदद करने की पेशकश की। ईरान की नाकाबंदी के लिए किसी मुल्क की मदद की ज़रूरत नहीं। उन्होंने दावा किया, गुज़श्ता रोज़ अपना हुर्मस से 34 जहाज़ों की आमदोरफ्त रिकॉर्ड की गई। अमरीका ने ईरान से मुज़ाकरात के इम्कानात पर गौर शुरू कर दिया। CNN के मुताबिक आइंदा मुज़ाकरात के लिए जनीवा और इस्लामाबाद के मकामात ज़ेर गौर हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में दावा किया गया कि जंगबंदी की मुद्दत में तोसी किए जाने का इम्कान है। वाशिंगटन को तेहरान की जानिब से मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इंतजार है। अमरीकी हुकाम अब भी सिफारती हल के लिए पुरुम्मीद हैं। यूरेनियम अफजूदगी पर पाबंदी का मसला मुज़ाकरात में तातुल का सबब बना। अमरीकी वेबसाइट एक्सवेस के मुताबिक अमरीका ने ईरान को यूरेनियम अफजूदगी पर 20 साला पाबंदी और अफजूदा यूरेनियम बाहर मुंतकिल करने का मुतालबा किया। ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी पर पाबंदी 10 साल से कम करने की तजवीज़ दी। ईरान अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली के बजाय कमी पर राजी हो गया था। ईरानी हुकाम के मुताबिक इतवार की सुबह इब्तदाई मुआहदे तक पहुँच चुके थे। ईरानी वफ्द जेडी वेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हैरान और नाराज हो गया था। अमरीकी फ़ौज ने ईरान के समंदरी रास्तों की नाकाबंदी शुरू कर दी। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक नाकाबंदी इलाके में बगैर इजाज़त दाखिल होने या निकलने वाले किसी भी जहाज़ को रोका, मोड़ा या कब्जे में लिया जाएगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेट ने नाकाबंदी के दौरान ईरानी फायरिंग का खदशा जाहिर किया। खबरदार किया कि ईरान ने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। ईरानी बंदरगाहों की मुकम्मल नाकाबंदी के लिए खित्ते में 15 बड़े अमरीकी जंगी जहाज़ मौजूद, एक तैयारा बरदार बहरी जहाज़ और 11 तबाहकुन जंगी जहाज शामिल हैं। ईरानी वजारत दिफा ने खबरदार किया है कि अपने हुर्मस में किसी भी किस्म की फौजी मुदाखलत बहरान को बढ़ा देगी और आलमी तवानाई की सलामती को गैर मुस्तहकम कर देगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अपने हुर्मस में अमरीकी बहरी नाकाबंदी और इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम के नताइज सिर्फ खित्ते में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अमन और सलामती के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। अमरीका और इसराइल को पहले भी खाली हाथ भागना पड़ा, अब भी भागना पड़ेगा। ईरानी क़ुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने माजी में बाबुल मंदब के लिए की गई नाकाम कोशिशें याद दिला दी। नेटो इत्तेहादियों ने ईरानी बंदरगाह की नाकाबंदी मंसूबे में शमूलियत से इनकार कर दिया। अपना हुर्मस पे ईरान के खिलाफ किसी भी मुहिम जुई का हिस्सा नहीं बनेगा। नेटो का दो टूक पैगाम, चीन के मुताबिक ईरान के साथ तवानाई का मुआहदा है और उनके जहाज़ों को रोका नहीं जाएगा। फ्रांसीसी और ईरानी सदर का टेलीफोनिक राब्ता, जंगबंदी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। तेहरान बैनुल-अक़वामी कानून के तहत मुज़ाकरात का इरादा रखता है। यूरोपीय यूनियन को तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। मसूद पेज़ेश्कियान की गुफ्तगू, वाज़ेह किया धमकियों, दबाव और फौजी कार्रवाई से मसाइल हल नहीं होते। अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ जंग की कवरेज को फेक न्यूज़ करार दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ईरान जंग की गलत तस्वीर कुशी कर रहा है। सदर ट्रंप का इल्ज़ाम, फौजी कार्रवाइयों के नतीजे में ईरान को फैसला कुन शिकस्त का सामना है मगर मीडिया हक़ाइक़ छुपा रहा है। ट्रंप का दावा।
वाशिंगटन ईरान के खिलाफ जंग में कुछ हासिल नहीं कर सका। टेक्निकल खामियाबियों के बावजूद अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक शिकस्त का सामना कर रहा है। ईरान में अब भी एक आयतुल्ला बरसर इक़्तिदार है। ईरान के पास आला दर्जे का अफजूदा यूरेनियम, सेंट्रीफ्यूजेस और मिसाइल मौजूद हैं। साबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का दावा। इजराइल लेबनान मुज़ाकरात आज वाशिंगटन में होंगे। अमरीकी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो करेंगे। सहूनी रियासत का जनूबी लेबनान में फ़ौज की तवील मुद्दती तैनाती का मनसूबा तजवीज़ आज मुज़ाकरात में रखी जाएगी। हिज़्बुल्लाह के मुकम्मल ख़ात्मे के बाद ही इजरायली फ़ौज का जनूबी लेबनान से इनखला होगा। इजराइल की डिटाई बरकरार। मनसूबे में जनूबी लेबनान को 3 जोन्स में तकसीम करने की तजवीज़ भी शामिल। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने लिबनानी हुकूमत से इसराइल के साथ मुज़ाकरात मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। वाशिंगटन में लिबनानी और इजरायली सफ़ीरों की मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला। नईम कासिम का इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। लिबनान पर हमले ना रुके तो इस्लामाबाद मुज़ाकरात का अमल डीरेल हो जाएगा। सदर यूरोपीय यूनियन का इसराइल से लिबनान पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। मॉस्को ने ईरानी अफजूदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने और महफूज रखने की दोबारा पेशकश कर दी। तर्जमान क्रेमलिन दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक मॉस्को ईरानी अफजूदा यूरेनियम से मुतालिक अमरीकी मुआहदे का हिस्सा बन सकता है। रूस कशीदगी कम करने में हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए तैयार भी है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में रात गए हज़ारों शहरी सड़कों पर निकल आए। भरजान, कर्ज, इस्लाम शहर, सारी समेत मुख्तलिफ शहरों में क़यादत से इज़हार यकजहती। अमरीका और इसराइल मुखालिफ नारे। जंग के खिलाफ बयान देने पर सदर ट्रंप की मसीहियों के मजहबी पेशवा पोपियो पर शदीद तनकीद। कमजोर और खतरनाक शख्सियत करार दे दिया। पोपियो ने ट्रंप को जवाब देते हुए जंग के खिलाफ आवाज उठाते रहने का ऐलान कर दिया। अमन के फरोग के लिए मुकालमे और कसीरुलजहती ताल्लुकात आगे बढ़ाने पर जोर। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबॉफ का रोशनी दिखाने पर मसीहियों के रूहानी पेशवा पोपियो को खराज तहसीन। बाकर कालिबॉफ के मुताबिक पोपियो का मुझे खौफ नहीं कहना ऐसा नारा है जो इस रास्ते को रोशन करता है जो बेगुनाहों के कत्लेआम पर खामोश रहने से इनकार करने वालों का रास्ता है। न्यूयॉर्क में जंग मुखालिफ मुजाहिरीन का शदीद एहतजाज। इसराइल को अमरीकी असले की फराहमी और जंगें बंद करने का मुतालबा। पुलिस तमाम मुजाहिरीन को उठाकर ले गई। शुरका को हथकड़ियां लगाकर कतार में खड़ा करके बस में बिठाया गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 1.5% कमी। अमरीकी खाम तेल $97 फी बैरल हो गया। बरतानवी क्रूड ऑयल की कीमत $98 फी बैरल हो गई। ईरान जंग से दुनिया की मौशी तरक्की पर संगीन असरात मुरतब होने का खदशा। वर्ल्ड बैंक और IMF का तवानाई की ज़ख़ीरा अंदोज़ी बरामदी पाबंदियाँ लगाने से गुरेज पर जोर। पहले से मौजूदा अदम तवाज़ुन बिगाड़ने वाली पाबंदियाँ न लगाने का मशवरा। जंग मज़ीद जारी रही तो महंगाई पर खतरनाक असरात पड़ेंगे। आलमी बैंक ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान की कोशिशों से सीज़ फायर अब भी मौजूद। अमरीका ईरान तस्वीर और पायदार अमन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। मस्बत पेशरफ की उम्मीद भी जाहिर कर दी। वाज़ेह कर दिया ईरान और अमरीका को कई दहाइयों बाद आमने सामने बिठाकर सहरा पाकिस्तान को जाता है। काबीना से खिताब में वज़ीर आज़म का वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और उनकी टीम, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी टीम को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म का रवा हफ्ते सऊदी अरब और तुर्की के दौरे का इम्कान। मुज़ाकराती अमल और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। दौरा सऊदी अरब में पाक सऊदिया दिफाई ताउन भी एजेंडे पर शामिल होगा। ज़राए के मुताबिक सऊदी हुकूमत की जानिब से मौशी ताउन और तेल की मौखर अदायगी पर फराहमी के मामलात को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की वर्ल्ड बैंक के नायब सदर से मुलाकात। दरमियान कर्जों के नज़्म व नस्क और कैपिटल मार्केट्स पर तबादला ख्याल। सेनेटर औरंगजेब ने मालियाती हिकमत अमली से आगाह किया। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 2026 का इनेकाद। 700 से ज़ायद शुरका और 50 से ज़ायद मुकर्रीन की शिरकत। 1700 से ज़ायद सेशंस हुए। वज़ीर ख़ज़ाना और अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर की भी शिरकत। कराची के इलाके नाज़माबाद में तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। सवार 2 बहनें जान बहक हो गई। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया।
कराची के इलाके शाह फैसल पुल के अतराफ पुलिस का सर्च ऑपरेशन, मुतअद्दिद घरों की तलाशी ली गई। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रोज शाह फैसल पुल पर वारदात की इत्तला के बाद कार्रवाई की गई। फैसलाबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। सवार 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहाक, लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर के इलाके डिफेंस बी अलफला टाउन में तेज रफ्तार कार की टक्कर से कमसिन बच्चा जाँ बहाक। रेस्क्यू के मुताबिक 3 साल अब्दुल हादी घर के बाहर खेलता हुआ हादसे का शिकार हुआ। शुमाली कोरिया का एक बार फिर स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल और एंटी वॉरशिप मिसाइल का तजुर्बा। सरकारी मीडिया के मुताबिक CNA के मुताबिक रहनुमा किम जोंग इन ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। इस मौके पर आला दिफाई हुकाम और बहरिया के कमांडर्स भी मौजूद थे। अमरीकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने साबिक ब्राज़ीली इंटेलिजेंस चीफ अलेक्जेंडर को ऑरलैंडो से गिरफ्तार कर लिया। साबिक ब्राज़ीली इंटेलिजेंस चीफ को बगावत की साजिश के जुर्म में सजा सुनाई गई थी। PSL के मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 24 रन से बासानी हरा दिया। 196 रन के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स की टीम 172 रन बना सकी। आज मेरी काफ़ी दिनों के बाद PSL के टीम ओनर्स के साथ भी और टीम से भी मुलाकात हुई है। तो मैं कराची वालों ने भी काफ़ी सारे लोगों ने कहा है, तो मैं PM साहब से दोबारा अगले दिनों में मिल के रिक्वेस्ट करूँगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। PSL में शायकीन की इजाज़त के लिए चेयरमैन PCB वज़ीर आज़म से बातचीत करेंगे। मोहसिन नकवी के मुताबिक जो सूरत हाल है उसके मुताबिक दरमियाना फैसला करने की कोशिश करेंगे।